आवाज का थोड़ा सा आवाज ठीक है। मैं धीरे धीरे बात कर पाऊंगा। यस प्रभु ठीक है। ओके। इससे और आवाज तेज चाहिए हो तो फिर पंखा बंद करना पड़ेगा। ओके। हु इज हरे कृष्णा? हरे कृष्णा के नाम से कौन है? प्रचांश। प्रचांश प्रभु। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, प्रवांश है। यस प्रभु जी, वो होस्ट मीटिंग होस्ट किया है। ओके ओके। गुड। ठीक है, तो आज हमारे दो एस्पेक्ट्स आज हम तय करने हैं, मतलब डिस्कस करने हैं। एक तो है मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम सेंट्रिक कॉन्शियसनेस टू सॉल्यूशन सेंट्रिक कॉन्शियसनेस। ये पहली बार हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में लेक्चर्स में हमने और भी बार चर्चा किया है। एक्चुअली जब हम मोड ऑफ गुडनेस की बात किए थे उस टाइम पे हमने इसको चर्चा किया था, सत्वगुण। इसके अलावा जब हमने आर्ट ऑफ थिंकिंग विन विन की बात की थी तो उस टाइम पे हमने इसकी चर्चा की थी। क्योंकि समस्या में तो केंद्र बिंदु बनता ही है। व्यक्ति जो है समस्याओं को केंद्र बिंदु बनाएगा ही बनाएगा। कितना ज्यादा बनाएगा ये उसके गुणों पर डिपेंडेंट करता है। सपोज किसी का व्यक्ति तमोगुण में है तो पूरे टाइम वो प्रॉब्लम पे ही सेंटर्ड रहेगा। उसका सेंटर ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा? केवल प्रॉब्लम रहेगा। पर जितना ज्यादा वो मोड में ऊपर आ गया, ही विल शिफ्ट अप इन द मोड, सत्वगुण में आएगा, उतना ज्यादा वो समाधान की तरफ केंद्रित रहेगा। तो अपने आप से आप प्रश्न पूछेगा कि हाँ, हम जो है समस्या को केंद्र बिंदु बना करके बात करते हैं, सोचते हैं, या समाधान को? जिससे हमको हमारे गुण के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं जनरली इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से इसको मैं सोचा था डिस्कस करने के लिए, ताकि ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से हमको क्लियर हो। और इसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा अक्षय तृतीया का जो महत्व है उसके बारे में हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी समस्या आती है तो हमारा जो माइंड का जो प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इवन डिवोटीज में भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में हूँ पिछले 6.5 साल से, कि लोग बाग जो है वो, उनका सेंटर हमेशा प्रॉब्लम 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 ही रहता है। दे आर हार्डली एबल टू थिंक आउट हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। जबकि बीइंग द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हमको हमेशा यही सोचना पड़ता है कि समस्या तो सभी जगह है, इससे हम समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं। एनआईटी भोपाल में रैगिंग एक इतनी बड़ी समस्या थी कि कॉलेज के, मतलब शुरुआती दिनों से ही, जो कि 1960s में खुला था मैनेट, एमएससीटी के नाम से, रैगिंग वॉज सच अ बिग प्रॉब्लम। पर पीएस चांदे सर थे जो कि डायरेक्टर थे मैनेट के, जो कि 2002 में आए थे। और उन्होंने 2003 में, यानी हमारे सीनियर बैच से, रैगिंग को कंट्रोल में लाने का प्रयास किया था। और सभी को लगता था कि ये असफल रहेंगे, क्योंकि पिछले 40 सालों से जो रैगिंग इतनी स्ट्रांग तरीके से हो रही है, इसको कैसे कोई चेंज, बदलाव ला सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे जो सुपर सीनियर थे, यानी जो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जो हमारे जो थर्ड ईयर था, उन लोग में से कितनों के तो थप्पड़ पढ़ पढ़ के कान के पर्दे ही फट चुके थे। ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ता था, क्योंकि तेज थप्पड़ मारते थे तो कान का पर्दा फट जाता था। ये मतलब नज़ारा था। और हमारे सीनियर बैच के टाइम से पीके चांदी सर ने उसमें बहुत अंकुश लगाया। हमारे बैच में भी बहुत कम रैगिंग हुई। मतलब मुझे 3 से 4 बार कॉल पे जाना पड़ा था, और एक कॉल में मात्र 25-30 थप्पड़ ही पड़े। तो मतलब टोटल 100 सवा 100 थप्पड़ से ज्यादा नहीं पड़ा होगा। ये बहुत कम था। ये बहुत कम था।
तो परंतु हमारे एक बार वंशधारी पे बोल रहे थे कि अब तो उन लोग को वैष्णव अपराध लग गया होगा जिन लोगों ने थप्पड़ मारा उस समय। पहले तो आप लोग वैष्णव नहीं थे, बाद में वैष्णव बन गए, तो वो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मजाक कर रहे थे वंशधारी के साथ में। तो पॉइंट इज दैट इट वाज सच अ बिग टर्न व्हिच ही थॉट, पर इसके उनको बहुत एंडेवर्स लगाने पड़े, बहुत जगह सिक्योरिटी गार्ड्स को बैठालना पड़ा, बहुत जगह कमिटीज बनानी पड़ी, बहुत सीवियर एक्शंस लेने पड़े जिन लोगों ने रैगिंग, जो लोग रैगिंग में इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट में। तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ना पड़ता है जब आप कोई बहुत बड़ा चेंज ला रहे हो। देखिए जैसे हमारे सिस्टम में अनर्थ है, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है ना, लस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एनिमी इल्यूजन है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने रैगिंग का एग्जांपल दिया ना, कि जैसे रैगिंग 40 साल से चल रही थी मैनेट में, और इनने उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जिबिट होगी, बहुत ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे अनर्थ कई जन्म जन्मांतर से हम साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कुछ बड़ा बदलाव अगर लाने का प्रयास करेंगे तो हमारा एनर्जी का जो एग्जीबिशन है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, अदरवाइज हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो तो ये मैंने एक रैगिंग का एग्जांपल दिया, इसको मैंने अनर्थों से रिलेट करने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति जो है अनर्थों से लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मैं शायद लड़ ही नहीं सकता। एट पॉइंट ऑफ टाइम ही ट्राइज टू गिव अप एज वेल। तो ये जनरली साधकों में देखा जाता है। परंतु टू नॉट allow our enthusiasm to go down, we need the support of Srila Prabhupada books. प्रभुपाद जी की पुस्तक अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा, किस चीज का, अनर्थों से लड़ने का उत्साह बना रहेगा। अदरवाइज वी विल ऑल्सो सरेंडर। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो मैंने कभी पहले भी डिस्कस किया होंगे कभी किसी क्लास के सपोर्ट में, मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था तो वहाँ पे 2 ही टाइम प्रसाद होता था, प्रसाद क्या बोले, एक ब्रेकफास्ट होता था करीब 8 बजे के आसपास। उसमें कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट 7 बजे के आसपास होता, उसमें कुछ एक आध कुछ छोटा सा कुछ देते थे, एक कुछ समोसा दे दिया इस प्रकार से। और फिर मेन लंच होता था, मेन मेन मतलब मेन मील होती थी, ब्रंच बोल सकते हैं उसको, वो करीब 9 बजे के आसपास होता था। उसको लेकर के हम लोग फिर कॉलेज आ जाते थे। पर पॉइंट इज दैट कि उसके बाद में फिर अगली मील सीधी रात में 8 बजे होती थी, और शाम को जब लौट के आते थे तो 5 बजे जो है वो फिर से कुछ एक पैटिस की एक कुछ ब्रेड पकोड़ा, ऐसा कुछ एक आध कोई चीज देखते थे जिससे और हम लोग की एसिडिटी बढ़ जाती थी। तो इस वॉज अ प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग विथ इट। बट किसी ने भी ये नहीं सोचा उस समय पे कि क्या हम सुबह का ही जो ब्रेकफास्ट है उसको हम क्या पैक करके रख सकते हैं। वो मैंने सोचा था उस टाइम पे। मैंने ही ब्रेकफास्ट में जो मिलता था उसको टिफिन में रख करके जो लंच होता था 2 बजे वो खाना शुरू किया। तो शुरुआत में लोगों ने हंसना शुरू किया, क्योंकि पूरी क्लास में कोई एक ही बच्चा टिफिन पैक करके लाया है और वो खोल रहा है, और कोई भी नहीं खोल रहा है। गेटिंग द पॉइंट, कोई भी चीज आप जब अलग तरीके से करते हो तो आप हंसी के पात्र बनते हो। और बाकी लोग क्या करते थे, बाकी लोग कैंटीन में जाकर के वो खराब तेल का समोसा कचौड़ी जो भी कुछ खाते थे, पैसा भी देते थे, एट द सेम टाइम हेल्थ भी अपनी खराब करते थे। तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु पैक्ड अप टिफिन। जो भी मुझे सब्जी अच्छी लगती थी और रोटियां मैं घी लगा करके अपने साथ रख लेता था, तो एटलीस्ट माई हेल्थ वॉज ओके। पर मेरी देखा से कि बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे करके, जो लोग हंसते थे मजाक उड़ाते थे, उन्होंने भी सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। करेक्ट। तो पहले व्यक्ति को जो भी लीड लेता है उसको चैलेंजेस रहते हैं, उसको थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही रहता है। पर अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो, क्लैरिटी इज पावर, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो कि ये मैं सोच समझ करके कर रहा हूँ, देन यू कैन ऑलवेज मूव अहेड। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से क्या मेरा खुद का आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे मुझे ये समझ में आया कि कोई भी चीज अगर अपन को लग रहा है कि ये सही है, भले चाहे दुनिया कर रही हो कि नहीं कर रही हो, इफ वी आर if we have clarity, that clarity will bring confidence and we will be able to do that. इस कारण से आप देख सकते हैं एनआईटी भोपाल से भी ज्वाइन करने वाला पहला ब्रह्मचारी मैं ही हूँ। मेरे पहले किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज दैट वाज अनदर फर्स्ट थिंग व्हिच आई वाज डूइंग, है ना। तो इन दैट वे मध्य प्रदेश से ज्वाइन करने वाला सेकंड ब्रह्मचारी मैं हूँ 2011 में। तो इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन डेफिनेटली।
पर अगर आप क्लियर हो आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये क्लैरिटी अगर पास पास है, वो क्लैरिटी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देती है। जब पहली बार हम लोग धोती पहन करके रोड में निकले थे, थोड़ा तो अटपटा लगेगा ना। आज तक आप मतलब पिछले 20 साल से आप जीन्स टी शर्ट पहन करके चल रहे हो, अब पहली बार आप धोती तिलक लगा कर चलोगे तो थोड़ा तो आपको लगेगा ना अटपटा सा। तो बट वी हैव टू फेस इट, सो इन दैट वे क्लैरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार से हम समस्या था लंच नहीं मिल पाना, समाधान निकाला, ब्रेकफास्ट को ही पैक कर लिया। हाँ, तो प्रॉब्लम बस मेरे हेल्थ बहुत कमजोर थी। आई वाज जस्ट 49 केजी जिस समय मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने हेल्थ बहुत फोकस किया, मैं समझ गया था समस्या क्या है, मेरी हेल्थ कमजोर है। लोग बाग बोलते थे तो हवा भी चढ़ेंगे, हवा भी चलेगी तो गिर जाएंगे। 49 केजी मतलब वेरी थिन पर्सन ना, बट आई रियली फोकस्ड अ लॉट। आई वाज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मैं फ्रूट्स लेता था, मिल्क लेता था, पूरे प्रकार से हेल्थ पे ध्यान देने का प्रयास करता था। 1.5 साल के अंदर मैंने 49 केजी से 67 केजी तक का सफर तय किया था। रिलेटिव्स भी उस समय मिलते तो बोलते थे अरे तो बहुत मोटा हो गया। तो वेर एवर अवर फोकस गोज दैट एरिया ग्रोस, जहां पे हमारा फोकस जाएगा वो एरिया हमारा ग्रो हो जाएगा। तो इन दैट वे, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ता रहा कि वी कैन ऑलवेज मूव फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। आप फेल हुए हैं कोई बात नहीं, अगर आप सही इनपुट देंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, मन के वेगों को लगाम देंगे, आगे निकल जाएंगे। हाँ। तो तो ये सारी चीजें, अभी जैसे किचन था, अभी जैसे मैंने आश्रम में आया था तो किचन में चीजें उतनी अच्छे स्तर पे नहीं थी। वाई? बिकॉज इट वॉज ऑल सेट फॉर बंगाली बैकग्राउंड डिवोटीज, क्योंकि 70 ब्रह्मचारी में केवल हम 2 ब्रह्मचारी थे एमपी से, 68 थे बंगाल से। तभी आप समझ सकते हैं कि प्रसादम तो बंगाली स्टाइल में ही कुक होगा ना, जब 68 लोग जो हैं एक आश्रम में बंगाली बैकग्राउंड के। तो चपाती की क्वालिटी आप भूल ही जाइए कैसी मिलती थी। इट वॉज नॉट रियली गुड, रियली इट वॉज रियली बैड यू कैन से। तो वैसी स्थिति में भी क्या करेंगे, समस्या है। हर इष्ट गोष्ठी में जो ब्रह्मचर्य हमारी इष्ट गोष्ठी होती है, तो हर इष्ट गोष्ठी में खाली एक ही बात बोलता था कि देखो चपातियों को जरूर सुधारना चाहिए। जब बात करते हैं तो थोड़े दिन 4-5 दिन चपाती सुधरती थी फिर खराब। पर हार नहीं मानी, कंटिन्यूसली उसमें लगे रहे लगे रहे लगे रहे। थोड़ा थोड़ा क्वालिटी उसका बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अभी आप आकर के चेक कीजिए, हमारे मंदिर की चपाती बहुत अच्छी है। इट्स इट्स वेरी गुड। देखिए, पेड़ को जब आप काटते हैं तो आपको लगा हमने आरी चलाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, पेड़ तो नहीं गिरा। भले गिरा नहीं पर 10% तो कटा। फिर आपने दूसरे में फिर आरी चलाई, अभी 20%, 20% कटा है पर गिरा नहीं है। तो क्या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच है कि हमने थोड़ी देर आरी चलाई तो उसके बाद पेड़ गिरना चाहिए, वो व्यक्ति उत्साह खो देगा। पर जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर सिचुएटेड व्यक्ति है, वो वो ही विल बी पॉजिटिवली सिचुएटेड। और वो देखिएगा कि नहीं, एक बार में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कभी भी नहीं होता है। तीसरी बार आरी चलाएंगे हो सकता है 30% कटेगा, तो हो सकता है 10वीं बार में जो है जिस पेड़ को हम काटने का प्रयास करें तो 10वीं बार आरी चलाने पे गिरे। तो इसी प्रकार से कभी हमको कोई बड़ा बदलाव लाना है तो एक दिन में नहीं आता, उसको टाइम लगता है। भारत देश हमारा स्वतंत्र हुआ, थोड़ी कोई एक दो क्रांतिकारियों वीर गति को प्राप्त हुआ और देश को आज़ादी मिल गई। तो कभी भी कोई हमको बड़ी चीज, बड़ा लक्ष्य अगर हासिल करना है तो उसके लिए कांस्टेंट एंडेवर्स लगेंगे। उसके लिए अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पुराने हमारे ऐसे ऐसे संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों को अगर हमको शिफ्ट डिलीट करना है उसके लिए बहुत बहुत मेहनत लगेगी और कांस्टेंट एंडेवर लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम 1 साल हो गया जब करते हुए, हमको एक्सटेसी नहीं आ रही है। किसने बोला था आपको कि 1 साल आप जब करोगे तो एक्सटेसी आएगी, बताओ। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हैं तो कहाँ से काम होगा। है ना? तो इन दैट वे it really takes sufficient endeavor and time as well if we really want to achieve something tangible in our life. तो मैं जब इस्कॉन उज्जैन मैनेजमेंट में आया था, प्रेसिडेंट, जब को प्रेसिडेंट के रूप में सितंबर 2016 मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे मैंने किचन पे ही वर्कआउट किया। इस प्रकार से हमारा जो आयोडाइज नमक था उससे सेंधे नमक पे ले गया, नमक में बदलाव लाया। यूटेंसिल्स धीरे धीरे करके चेंज कराए, तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल से स्टेनलेस स्टील के या लोहे के, इस टाइप के अलग अलग कांसे के बर्तन, इस पे चेंजेस लाए। 2 लेवल पर बदलाव हुआ। रिफाइंड ऑयल को बदल करके फिल्टर्ड ऑयल पे आए। शुगर को रिप्लेस किया गुड़ से, है ना, जैगरी से और मिश्री से।
कोई ठंडी चीज़ बनानी है तो मिश्री डाल दिया, पानी में गलवा दिया, या कोई गर्म चीज़ है तो मतलब अलग अलग यूसेज के हिसाब से, या ऑर्गेनिक शुगर परचेज कराया। सो इन दैट वे एफर्ट्स लगते हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं अगर आपको बदलाव लाने हैं, चेंजेस लाने हैं तो। चपाती में घी नहीं लगता था तो एक बार एक भक्त से स्पॉन्सरशिप मिली थी 50,000 की, तो मैंने किचन में ही डिपॉजिट करा दिया था उससे हमारे 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का घी स्पॉन्सर हो गया था। और जब 6 महीने तक लोगों की घी वाली चपाती खाने की आदत लग गई तो 7वें महीने से तो किचन डिपार्टमेंट इस पोजीशन में ही नहीं था कि बिना घी की चपाती खिला पाए तो इसलिए हमेशा समाधान की तरफ सोचते रहना, व्हाट विल ब्रिंग सॉल्यूशन, व्हाट विल ब्रिंग सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन अच्छा रखना डिवोटीज के साथ में, एट द सेम टाइम थिंकिंग टू हाउ टू ब्रिंग सॉल्यूशन। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी भी जंपिंग इनटू कंक्लूजन पे मत जाइएगा। मैं तो ऑलरेडी सेशंस भी लिया हूँ इसके ऊपर, पर फिर भी अभी एक रिसेंटली एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करूंगा, इससे आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे अभी हमारे टेम्पल में भी इवनिंग में भगवद गीता क्लासेस स्टार्ट की हैं। इट्स अ गुड मूव। तो जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने मुझे क्लास दिया था ऐसे थर्सडे के दिन, एक नॉर्मल डे के दिन आई गिव द क्लास, ऑडियंस वाज आल्सो डिसेंट, बट संडे इज द मेन डे जहाँ पे हमारे मंदिर में 3 गुना 4 गुना भीड़ आती है। तो उस दिन जब मैंने देखा कि एक जूनियर डिवोटी क्लास दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि मतलब संडे इज द प्राइम डे, तो इसमें तो हमारे जो मतलब जो अच्छे प्रचारक हैं जो कि लोगों के हिसाब से इफेक्टिव स्पीच दे सकते हैं, उनको ही संडे का स्लॉट देना चाहिए। करेक्ट, नॉर्मल थिंकिंग है। तो मैं डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे प्रभु, उनसे मैंने पूछा कि संडे क्लास हो रही है इवनिंग में, तो आई वुड लाइक टू नो कि मतलब गुड प्रीचर्स वी हैव इन अवर टेम्पल, तो व्हाई डोंट वी यूज अवर ग्रेड 1 प्रीचर्स फॉर संडे इवनिंग क्लासेस। 3 से 4 गुना लोग आते हैं। बट साथ ही साथ में मैं वो डिस्करेज ना हो, तो आई सेड कि लाइक आई जस्ट वांट टू नो द रीजन, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट कि भाई पीपल शुड गेट गुड इंस्पिरेशन ना, जो लोग आ रहे हैं संडे को। सो इन दैट वे ही सेड एक्चुअली वी अरेंज अ गुड स्पीकर, बट वो जो है लास्ट मोमेंट में उनका कैंसिल हो गया किसी जेन्युइन रीजंस की वजह से। तो उस कारण से हमको जो है इन इन जूनियर डिवोटी को बोलना पड़ा। देन आई रेज अनदर ऑप्शन, ठीक है अगर आप 15 मिनट पहले भी अगर मुझे आकर के बताते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास संडे क्लास अगर आपको देनी है, मुझे अगर आके बताते हैं, आई विल बी रेडी टू गिव। 15 मिनट के नोटिस पीरियड पे भी मैं तैयार हो जाऊंगा। इट वॉज अ गुड थिंग, मतलब ग्रेट थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजर की अच्छी बात है। मतलब आप अगर अगर हम 15 मिनट पहले अगर आपको बताते और आप तैयार हो जाते तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये वरदान ही मिल गया हमको। तो तो ने कहा कि ठीक है, अभी हम आपको जरूर बताएंगे। तो कम्युनिकेशन प्लेड अ गुड रोल। क्यों? सपोज कीजिए अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं करता, डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाता, हाई फाई वैष्णव कंसेप्ट लगाता कि नहीं ठीक है वो जूनियर डिवोटी जूनियर नहीं है क्योंकि हमारे से तो कोई जूनियर होते नहीं, हम ही सबसे जूनियर है तो वो मुझे लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता। सेकेंडली मैं सोचता नहीं नहीं ठीक है, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, हम ही उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, हमारे विजन में ही प्रॉब्लम होगी, ये इससे भी मुझे सेटिस्फैक्शन सही से नहीं मिल पाता। थर्ड थिंग इज दैट कि लाइक वी आर टेक्निकल गाइज एंड वी नीड टेक्निकल आंसर्स एज वेल। और अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करता तो मुझे उसका रीजन ही कभी पता नहीं चलता कि दे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज गुड स्पीकर फॉर संडे जो कि किसी कारण से नहीं आ पाया, जिस वजह से एक जूनियर डिवोटी को इमरजेंसी के हिसाब से उतारना पड़ा। करेक्ट। इतना कम्युनिकेशन नहीं होता तो उनको पता नहीं चलता कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर जो कि रेडी हो जाएगा 15 मिनट के नोटिस पे भी। तो ये ऑप्शन में उनके सामने नहीं खुलता। हो सकता अगले किसी संडे को ऐसी फिर से स्थिति आती, और फिर से कोई ऐसी स्थिति आती है, फिर से किसी जूनियर को मैं देखता, हो सकता मैं जो आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पर टॉलरेट कर रहा था वो बर्स्ट अप होकर के निकल आता। तो जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं चीजों को, वहां पे कम्युनिकेट करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और जहाँ पे थिंग्स आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, देयर वी सिंपली हैव टू टॉलरेट। तितक शिवा करुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, तो ऑलरेडी भागवतम में श्लोक्स हैं कि डिवोटी को टॉलरेट करना चाहिए, पर कब टॉलरेट करना चाहिए? तो व्हेन द थिंग्स आर कंप्लीटली बियॉन्ड वंस कंट्रोल। अब जैसे गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं ना, फोकट में थोड़ी टॉलरेट करते हैं कि नहीं ठीक है हमको तो टॉलरेंस गियर कब लगाना है कब नहीं लगाना है, इसका भी जो है हमको मतलब बुद्धि बुद्धि से कार्य करना जरूरी है। तो मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं, 25 बार नहीं, 100 बार से ज्यादा बार देखा है
कि कभी भी एनी प्रॉब्लम विद कम्स, अगर हम वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, चीज़ों के फेलियर का रीज़न अगर आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई तो उसका क्या कारण है, तो उस कारण पे जानते तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा कम हो जाता है। और अगर कारण उतना उचित हमको नहीं लगता है, देन वी कैन ऑलवेज टॉलरेट। तो बीइंग a part of solution oriented consciousness or solution centered consciousness, good communication always plays a very very important role. देखिए, आश्रम ज्वाइनिंग के हिसाब से भी बात करें तो कोई व्यक्ति अगर आश्रम तक आता है या इवन भक्ति में भी फिक्स होता है, तो उसका कोई एक रीजन नहीं होता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। थोड़ा वो कीर्तन से अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा प्रसाद से अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा डिवोटीज की डीलिंग से अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा उसको एटमॉस्फेयर के एम्बियंस उसको अच्छा लगा, डीटी से थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, प्रभुपाद जी की बुक से थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। तो एक बहुत सारे फैक्टर्स जोड़ करके एक व्यक्ति को भक्त बनाने में उसकी मदद करते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति से जाता भी तो कोई एक जस्ट कारण से नहीं चला जाता, धीरे धीरे उसका कई जगह से कुछ संबंध टूटते हैं, कुछ अपराध होते हैं, कुछ डिस्कनेक्शन होते हैं, उस वजह से फिर वो बाहर जाता है। तो आना और जाना दोनों में कुछ ना कुछ साइंस जुड़ा हुआ है। इस साइंस को हमको समझने की आवश्यकता है। एक मैंने ऑलरेडी आपको एक क्रिकेट की स्टोरी सुनाई थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट आपको रिवीजन के हिसाब से, किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसके अपार्टमेंट के नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और उसको पसंद नहीं रहता है इन बच्चों का क्रिकेट खेलना, तो किस प्रकार से वो उनको पहले ज्यादा पैसे दे करके फिर धीरे धीरे पैसे कम करके उनको वहां से बाहर निकालता है। तो वहां पे भी बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस जो है उसका बहुत बहुत रोल है। ताला दो तरीके से खुल सकता है, या तो फिर आप उसको हथौड़ा मार करके तोड़ दो, या तो फिर चाबी से घुमा करके उसको खोल दो। चाबी से घुमा करके जब हम खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ विजडम। और जब हम उसको हथौड़ा मार करके तोड़ते हैं, दैट इज लाइक गोइंग गेटिंग द लॉन्ग कट, डिस्कार्डिंग द शॉर्ट कट। हाँ। टेक अनदर एग्जांपल, जैसे जैसे जूम क्लासेस थी हमारी, दुबई का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि दुबई में वो लोग कभी भी जूम क्लासेस जो है उसमें वीडियो ऑन मोड में नहीं करते थे, केवल एक होस्ट रहता था, वही केवल वीडियो ऑन मोड में रहता था। सो आई वाज ऑलवेज मेडिटेटिंग कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव क्लास जब खाली एक ही व्यक्ति वीडियो ऑन रखा हो या वो भी बीच में बंद कर दे, और मैं ब्लैंक स्क्रीन को देख करके पूरे उत्साह के साथ बोलता चला जा रहा हूँ, हमको प्रभुपाद के लिए कमिट करना है अपने आप को, कोई दिख ही नहीं रहा सामने। कैन यू आइडेंटिफाई माई सिचुएशन? मतलब आप ब्लैक स्क्रीन में खूब उत्साह लगा करके बोल रहे हो, एक आदमी की स्क्रीन ऑन नहीं। मैंने कहा ऐसे तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा सोचो सोचो, समाधान सोचो, क्या समाधान निकालो, क्या समाधान निकालो कि इन लोगों का वीडियो ऑन कराओ। अब वो दुबई के लोग हैं, सभी पैसे वाले लोग हैं। उनका उनका संबंध ज्ञान जो है वो किस चीज से है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि जितने लोगों के वीडियो ऑन होंगे उतने लोगों के नाम नाम पे मैं भगवान नरसिंह देव को तुलसी पत्र चढ़ाऊंगा, 11 लोगों ने फटाक से वीडियो ऑन कर लिया। जो ऑर्गेनाइजर था वो भी एकदम भौचक्का हो गया, मैं 2 ढाई साल से क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बोल बोल के थक गया, सभी लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, कोई नहीं ऑन कर रहा। प्रभु जी ने ऐसा क्या कर दिया कि 11 लोग अपना वीडियो ऑन कर दिए। क्योंकि उनका संबंध ज्ञान जो नरसिंह देव में तुलसी पत्र से था वो बहुत हाई था। मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए हमारी इस क्लास में भी अभी कितने सारे मतलब ऑलरेडी 23-24 वीडियोस ऑन है। तो क्यों ऑन है? पहले तो नहीं ऑन रहते थे। तो संबंध ज्ञान आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना जरूरी है ना। तो व्हाट इज कॉजिंग अट्रैक्शन? अभी देखिए हमारी कांग्रीगेशन इष्टा गोष्ठी में बहुत कम लोग आते हैं शुरुआत में, बाद तक धीरे धीरे करके आते हैं, तो क्या समझ में नहीं आता है कि मतलब कितना लेट इसको शुरू करें। सपोज किसी 7:30 का टाइम दिया है हमने, और कोई व्यक्ति 7:45 पे आ रहा है, कोई 7:50 पे आ रहा है, कोई 7:55 पे आ रहा है, तो मतलब समझ में नहीं आता ना कि किस मोमेंट में हमको अपने मेन पॉइंट्स, मेन एजेंडा डिस्कस करने चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कहा था पहले प्रसाद रख देते हैं, जो पहले आएगा सबसे पहले प्रसाद उसको दे देंगे। तो हो सकता है प्रसादम की कनेक्टिविटी से लोग आ जाए, उसमें भी लोग नहीं आए। 3-4 लोग ही आए थे, शायद प्रसादम से भी उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बार हमने रखा है अभी, कल कल हमारी कांग्रेगेशन गोष्ठी, इसमें मैंने रखा है कि
मैं गुरु महाराज के साथ में जो मेरे बढ़िया टॉप क्वालिटी पास टाइम से वो मैं डिस्कस करूंगा इष्टा गोष्ठी की शुरुआत में। अब हो सकता है कि उसके लालच से लोग आ जाएं और उस हिसाब से हम जो 15 मिनट या 20 मिनट बाद में फिर इतनी इष्टा गोष्ठी चालू कर सकें। तो ये हमारे ऊपर हमेशा ही चैलेंज रहता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हम कैसे जा सकते हैं इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी गर्मी आ रही है, कुआं हमारा सूख जाएगा, पानी कम रहेगा, क्या करेंगे? इष्टगोष्ठी बुलानी पड़ेगी, सबको बोलना पड़ेगा भाई पानी कम कीजिए, पानी कम उपयोग कीजिए। जगह जगह नोटिस लगाने पड़ेंगे, कोई मॉनिटर्स लगाने पड़ेंगे कि भाई ज्यादा पानी यूज तो नहीं हो रहा। इसके बाद में पानी की कटौती में जाना पड़ेगा, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। समाधान तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, टंकी से पानी भराना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदरवाइज हम भी सोच रहे पानी नहीं है, पानी नहीं है, अरे बहुत मुसीबत है, ये क्या हो गया, हाय तौबा, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो इन दैट वे वी हैव टू बी वेरी स्टेबल इन अवर कॉन्शियसनेस, वी हैव टू बी हैप्पीली सिचुएटेड। अगर हम प्रसन्न नहीं होंगे तो अच्छे विचार भी नहीं आएंगे, समाधान भी नहीं आएंगे। अब सपोज कीजिए मैनेजर ही अगर टेंशन में है, वही फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहाँ से सॉल्यूशन निकालेगा? बोले अरे हम भी बहुत परेशान है अपने जीवन से, आप भी परेशान हो, दोनों ही परेशान, लोग बाग कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैनेजर को प्रसन्न रहना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना चाहिए, तो जाकर के वो समस्याओं में से समाधान को ढूंढ करके निकाल पाएगा। देखिए जिस भी एरिया पे हम फोकस करते हैं ना, वो एरिया ग्रो हो जाता है। वेरेवर अवर फोकस गोज दैट एरिया ग्रोस। अभी जैसे नवंबर के महीने में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, किस प्रकार से मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा था 45 दिन तक, उस वजह से मैं आरती नहीं कर पाया था, अल्टर में नहीं जा पाया था। तो उस वजह से फिर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जाकर के जब अपना इलाज कराया था, उन्होंने पोजिशनल थेरेपी दी थी, पोजिशनल थेरेपी से काम नहीं हुआ था, तो वैक्यूम कपिंग थेरेपी दी, और वैक्यूम कपिंग थेरेपी बोला था कि बहुत दर्दनाक थेरेपी होती है, इसमें आपको बहुत कष्ट होगा, आप लेना चाहोगे? कि मैंने कहा हाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हाथ ठीक करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वैक्यूम वैक्यूम कपिंग थेरेपी आपको देते हैं। वैक्यूम कपिंग थेरेपी जब उन्होंने दी तो मेरे तो प्राण ही निकल गए। मतलब मेरे को क्या होता है कि मुझे अगर ज्यादा पेन अगर होता है तो वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगते हैं, मतलब उल्टी आने लगती है मुझे। तो दैट इज वेरी पेनफुल थेरेपी। तो उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने जो है स्पिरिचुअल गियर लगाने का प्रयास किया। मैंने जो है जिस समय वैक्यूम थेरेपी देना स्टार्ट किए उसी समय मैंने जो है डीटीज पे मेडिटेट किया, और पूरे से आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द डीटीज। तो उस समय पे फिर कंसंट्रेशन लेवल, चूंकि मैंने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो देन आई वाज नॉट फीलिंग पेन। तो जब मैं फील पेन नहीं कर रहा था तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गया कि अरे ये कपिंग थेरेपी तो लोग चिल्लाते हैं, ये तो शांत आंख बंद करके शांत बैठा हुआ है, ऐसा कैसे? डॉक्टर ने मुझे डिस्टर्ब किया, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो जैसे ही उसने मुझे हिलाया तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने कहा देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी, मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी, आई एम मेडिटेटिंग ऑन समथिंग। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर डॉक्टर को भी उस आउट ऑफ कंफ्यूजन निकाला। इन दैट वे सिंस आई वाज मेडिटेटिंग ऑन द सॉल्यूशन, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई, ठीक ही बढ़ गई। जैसे डॉक्टर ने मुझे हिलाया तो फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम में फोकस हुआ तो फिर दर्द होना शुरू हो गया। सो दैट वे वेरेवर अवर कॉन्शियसनेस गोस दैट एरिया ग्रोस। तो ये इनफैक्ट मेरे बाद में जब मैंने मेरे को फोटोज दिखाया, लोगों ने खींच करके मेरी बैक का पीठ का फोटो दिखाया इतना लाल, तो मैंने कहा अरे 25-30 स्केल से भी किसी को पीटोगे तो उसकी पीठ इतनी लाल नहीं होगी जितनी लाल अभी ये मेरी पीठ पीठ मोबाइल में नजर आ रही है करके। तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी एज वेल। उससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगा कि किस प्रकार से एलिवेटेड डिवोटीज जो हैं वो मृत्यु के समय अगर कुछ दर्द भी होता है या आत्मा को खींचा भी जाता होगा, तो इफ देयर मेडिटेशन ऑन कृष्णा इज वेरी हाई, देन दे कैन सरपास दैट पेन। एग्जाम्पल जैसे श्री श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को कोलोन कैंसर हो गया था, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी डेट्रीमेंटल, लाइक पेनफुल रहता है उसमें, बट स्टिल ही वॉज नॉट एग्जिबिटिंग दैट काइंड ऑफ साइंस। एग्जाम्पल शील प्रभुपाद के लास्ट वीडियोस आप देखेंगे तो किस प्रकार से उनकी बोन से स्किन टच होना शुरू हो गई थी। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होता है, पर शील प्रभुपाद उसके बाद भी ट्रांसलेशन कर रहे थे या लेक्चर से भी कभी कभी दे देते थे। तो डिपेंडिंग अपॉन अवर कॉन्शियसनेस वी कैन विड्रॉ अवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम पेन एंड कैन सिचुएट टू ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, ऑन अ हायर लेवल, इंक्रीजिंग द कॉन्शियसनेस बार। इस माध्यम से उसका मुझे एक हल्का सा झलक उस समय देखने के लिए मिला। तो
दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। देखिए मेंटल सिचुएशंस में भी हमको अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी पड़ती है, फिजिकल सिचुएशंस में भी शिफ्ट करनी पड़ती है। जैसे किसी ने आकर के हमको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो मेंटल पेन होगा ना। एक नॉर्मल व्यक्ति को तो मेंटल पेन हो गई, सही, गलती उसकी ज्यादा कुछ है नहीं और लोग उसको डांट रहे हैं। पर एक स्पिरिचुअलिस्ट अगर अपनी कॉन्शियसनेस को उस समय अगर विड्रॉ कर पाता है तो ही वोंट एक्सपीरियंस मेंटल पेन। एग्जाम्पल अवंती ब्राह्मण का एग्जाम्पल आता है कि इस प्रकार से 11th कैंटो में उनको उनके परिवार वाले भी कोसते थे, फ्रेंड्स भी कोसते थे, रिलेटिव भी, सभी लोग कोसते थे उनको कि मतलब दे ऑल वर क्रिटिसाइजिंग, बट ही वाज एबल टू विड्रॉ हिज कॉन्शियसनेस। वो अपनी चेतना को वहां से निकाल पाते थे और ही वाज लीस्ट अफेक्टेड। तो दैट इज द पावर ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्शियसनेस बार। ओके, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम जो है अपने जीवन में बहुत सारी आगे भी समस्या आने वाली हैं। मेरे जीवन में भर भर के समस्या आएंगी, आपके जीवन में भी भर भर के समस्या आएंगी। कैसे हम इनको निपट सकते हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस लेवल पे डिपेंड करता है ना। हमको एरोगेंस से ह्यूमिलिटी की तरफ जाना है, एंगर से टॉलरेंस की तरफ जाना है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाना है, लस्ट से लव की तरफ जाना है, फॉल्ट फाइंडिंग से अप्रिशिएशन की तरफ जाना है, ग्रीड से सैक्रिफाइस की तरफ जाना है। सो दैट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल तरीके से सोचता है। अगर आपने आपको वैष्णव मानते हैं तो हमको एक एबनॉर्मल तरीके से सोचना पड़ेगा। जहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति की सोचने की लिमिट्स खत्म हो जाती है, वहां पे एक वैष्णव की सोचने की लिमिट, सोचने की क्षमताएं शुरू होती हैं, है ना। सो दैट पॉइंट वी नीड टू रिमेम्बर। शॉर्ट में अगर मैं अक्षय तृतीया के बारे में बताना चाहूँ, जो कि आज है, बाहर वालों के लोगों के हिसाब से तो आज काफ़ी बड़ा दिन रहता है। दे रियली अप्रिशिएट अक्षय तृतीया लॉट, क्योंकि इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस भी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जो इस सृष्टि की उत्पत्ति इसी दिन की थी, है ना, एक। इसके बाद फिर प्रत्येक युग जो है आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया से ही स्टार्ट होता है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, यहाँ के किवाड़ जो हैं वो आज ही के दिन जो है खोले जाते हैं। परशुराम जी का आविर्भाव आज ही के दिन हुआ था। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन अगर किसी को करने हो तो आज ही के दिन वो कर सकता है। आज ही के दिन गंगा जी जो हैं वो अवतरित हुई थी। शिव जी ने उनको अपनी जटाओं पे होल्ड किया था और भौतिक जगत में वो आई थी। कुबेर जो हैं उनको आज ही के दिन ट्रेजरर के रूप में अपॉइंट किया गया था। चंदन यात्रा आज ही के दिन से शुरू होती है। आज ही हमारे मंदिर में भी मदन मोहन जी को हमने पूरा चंदन का लेप लगाया। 21 दिन तक चलती है। आज ही के दिन सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें से अनलिमिटेड जो है फूड प्रोडक्ट्स निकल सकते थे। अन्नपूर्णा देवी आज ही के दिन अवतरित हुई थी। 10 पॉइंट हो गए। रथ यात्रा के लिए जो रथ है जगन्नाथपुरी में, आज ही के दिन से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सिंहाचलम में नरसिंह देव के बिना चंदन के दर्शन अगर किसी को करने तो आज ही के दिन कर सकता है। उसमें 48 किलो के आसपास चंदन निकलता है जो साल भर नरसिंह देव को लगता है। सिंहाचलम की बात कर रहे हैं। झांसी में लीग ऑफ डिवोटी शिल प्रभुपाद ने आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही चालू किया था। सुदामा की कृष्ण से भेंट जो है द्वारका में आज ही के दिन हुई थी। प्लस प्रयागराज में स्नान करने के लिए आज ही के दिन नंद महाराज जाने के लिए सोचे थे, पर कृष्ण ने फिर प्रयागराज जो है उनको ही जो है उन्हीं के जल को जो है वो नंद सर वहाँ पे वृंदावन में बुला लिया था, जिसका नाम नंद सरोवर, पावन सरोवर के रूप में भी होता है। एंड लास्ट वाज महाभारत आज ही के दिन जो है लिखी गई थी। इतने सारे कोइंसिडेंसेस या बोल सकते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट जो है वो अक्षय तृतीया कवर करती है। तो बाहर के लोगों का ये मानना रहता है कि किस प्रकार से आज के दिन कोई भी चीज़ जो हम करते हैं वो हमारे लिए वो इटर्नल चली जाती है, जबकि प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति तो हमेशा ही इटर्नल जाती है। चाहे आप आज भक्ति करें कि कल भक्ति करें, भक्ति जो भी आप करते हैं वो हमेशा हमारे इटर्नल अकाउंट में जाती है। तो इसके लिए हमको जो है नियमित रूप से हमको जो है उत्साह के साथ में भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो हमारे इटर्नल अकाउंट में जा रही है। सेकेंडली, एक रोमांचक इंसिडेंस जो हिमांशु ने पोस्ट भी किया था, इस प्रकार से 2009 में शाहजहांपुर में एक होटल का नाम था दुर्गा,
दुर्गा होटल में मैं और वंशीधारी प्रभु एक ही रूम में रुके हुए थे। और रात में करीब 1:30 बजे के आसपास, वो अक्षय तृतीया की रात थी। मेरी मदर ने बताया भी था कि आज अक्षय तृतीया है, आज तुम जो काम भी करोगे वो तुम्हारा इटरनल अकाउंट में जाएगा। तो रात्रि का समय था, रात में 2 बजे थे। मैं देखा कि कुछ लोग हमारे रूम के बाहर में, होटल दुर्गा में रूम के बाहर में लाठी जो है पटक रहे हैं। हमको लगा ये लोग रात में 2 बजे लाठी क्यों पटक रहे हैं। हम भी सो रहे थे, सो करके उठे, हमने कहा पटक रहे होंगे, अपन को क्या। उसके बाद फिर बाथरूम लगी तो बाथरूम लाइट जलाया और बाथरूम करने के लिए गया। दरवाजा खोल करके जैसे आई वाज जस्ट अबाउट टू यूरिनेट, देखा कि वहां पे तो एक सांप बैठा हुआ है। उस सांप को देख करके मेरे तो नींद ही उड़ गई और भूल ही गया बाथरूम में मुझे लगी है। और मैं बहुत घबरा गया कि अभी मैं मतलब इसको क्रॉस करके कैसे जाऊं। उसी समय अगर वो एक झपटा मार के काट दे तो आई वाज वेरी फियर, मतलब ये फियरफुल, क्योंकि मैं बाथरूम के अंदर आ चुका हूँ और दरवाजा मैंने खोला है, अभी सांप बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत धीरे से जाऊंगा तो हो सकता है कुछ ना हो, और वही हुआ। मैं एकदम बहुत धीरे से, बिना मतलब कोई फास्ट मूवमेंट की, मुझे लगा था एकदम से झटाका मार के जाऊंगा तो सांप तो मेरे से ज्यादा तेज है ना, मैं इतनी तेजी से कैसे बाहर निकल आऊंगा कि वो उसको मैं ओवरटेक कर सकूं। तो एकदम बहुत ही स्लो तरीके से बाहर निकला और फिर मैंने दरवाजा लगा दिया। अब चैलेंज एक बड़ा था, क्योंकि वो लोग जो हैं, मैं तुरंत बता दिया वंशधारी लोगों को कि ये अंदर सांप है। अब ये लोग भी वंशधारी को भी दरवाजा खोल करके बता दिया उन लोगों के अंदर सांप है। अब मुझे प्रॉब्लम ये थी कि अब ये मेरी वजह से अगर ये अक्षय तृतीया के दिन इस सांप को मारेंगे तो उसका पाप मुझे भी लगेगा, जो कि मेरे इटर्नल अकाउंट में चला जाएगा। मम्मी ने वैसे ही सुबह बताया। आई वॉज वेरी कंफ्यूज। तो मैं शिव जी से प्रे कर रहा था कि अभी क्या कर सकते हैं, इन लोगों को तो पता चल गया कि सांप बाथरूम के अंदर है, ये लोग तो 100% उसको मारेंगे ही मारेंगे। अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस सांप की मृत्यु हो। तो अभी आप देखिए, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो। शिव जी से प्रार्थना किया, तो जैसे वो लोग ने खोला तो उन्होंने देखा कि वहीं पे एक होल था। ऑलरेडी वो 80% सांप उस होल से जा चुका था, और उनके उनके देखते देखते भी बाकी 20% भी अंदर चला गया होल में। तो अब तो कुछ कुछ सांप का कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो वो सांप भी बच गया। और रातों रात हमने भी फिर रूम खाली करके हम लोग फिर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए। एंड दे ऑल्सो टुक वट एवर प्रिकॉशंस और मेजर्स नीड टू बी टेकन अगेंस्ट स्नेक। तो सांप भी बच गया, हमारा भी कुछ अहित नहीं हुआ, और हम भी अपने रूम छोड़ करके फर्स्ट फ्लोर में दुर्गा होटल में शिफ्ट हो गए। तो दैट वाज द अमेजिंग इंसिडेंस। जो मैं सोचा कि अक्षय तृतीया से ही जुड़ा हुआ, अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, तो आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से अभी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई पॉइंट ऑफ अप्रिसिएशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आज सेशन हमने 10 मिनट देरी से शुरू किया था, पर टाइम पे खत्म कर दिया। टोटल 41 मिनट का समय दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। अभी नवीन सिंह ने प्रभु ने जी जी हैंड रेस प्रभु। किया है। नवीन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा क्लास था, और एक्चुअली एक पॉइंट जो है बहुत अच्छा लगा, हमें इंस्पायरिंग लगा। तो जो आपने बताया ट्रीटमेंट वाला, जो आपको उस समय इतना पेनफुल वो ट्रीटमेंट था, बट यू आर एबल टू मेडिटेट। मतलब हम अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते, बट आपकी साधना है या जो भी है, कर सकते कि आपने इतना मेडिटेट किया कि उस समय आप जो है उस जगह से दूर हो गए और आपको पेन भी महसूस नहीं हुआ। तो ये तो सही है कि हम जितना फोकस करते हैं जिस चीज को, वो ज्यादा होती है। बट वो भी बड़ी एक तारीफ की बात है कि एप्रिसिएशन की, कि आपने उस चीज को किया और मतलब आपको पेन फील नहीं हुआ। और एक इंस्पायरिंग भी है कि हम भी अगर चाहें तो ऐसा हम अचीव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आई वांट टू मेंशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु में बहुत अच्छी क्लास थी, और जो पॉइंट आपने बहुत सारे डिस्कस किए कि हमेशा हम लोग जो प्रॉब्लम रहती है तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होके सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें, देन इट विल बी बेटर। सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। उसके लिए हम आपने एक पहले भी डिस्कस किया था कि उसके लिए चेतना आपकी जो होनी चाहिए वो सत्व गुण में होनी चाहिए। अगर आप जितने ज्यादा सत्व गुण में रहेंगे उतने ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज जो अभी आपने डिस्कस किया कि अक्षय तृतीया के दिन इतने सारे इवेंट हुए, सारी चीजें, और वो सारे व्हाट वी हैव टू डू ऑन दैट डे, तो वो हमारे इटर्नल अकाउंट में जाते हैं।
वो उस दिन तो फिर हमें ज्यादातर मैंने अपने घर पे भी सुना था कि हम लोगों को दान करना चाहिए, बोलते हैं कि जो दान आप करोगे दैट विल बी अक्षय, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो आपका हमेशा चलता है। तो प्रभु इसमें तो फिर हमें भगवान का भजन भी खूब करना चाहिए जितना कर सकें सारी चीजें, ताकि वो भी अक्षय रहे हमारा। या हमारे लिए तो एक्चुअली हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब भी करते हैं ना, वो हमेशा इटर्नल अकाउंट में जाती हैं। तो इसके लिए डिवोटीज मतलब इस दिन को बहुत ज्यादा उसमें फोकस नहीं करते हैं। वी डू अप्रिशिएट इट, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए तो हमेशा ही हमारे वो कंडीशंस अप्लाइड है। पर भौतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो हाँ, वो डेफिनेटली उसका फिक्स हो जाता है। कोई व्यक्ति पुण्य करता है जैसे आज के दिन, तो उसके पुण्य जो है वो फिक्स हो जाते हैं, एकदम फ्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई। ओके 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 प्रभु, थैंक यू सो मच। प्लीज गोइंग टू अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपके शायद दो कनेक्शन है क्या? एक कनेक्शन को ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ, आपके प्रभुपाद चैंटर की आवाज ही बढ़िया है। एक मिनट। हरे कृष्णा गुरु जी, अभी आ रही है गुरु जी आवाज? हाँ, अभी ठीक है ब्रो। प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपकी क्लास थी प्रभु जी। एक तो आपने बताया कि जो हमको चैलेंजेस आते हैं, मतलब जो हम बताते हैं समस्या है, उसके ऊपर हम जितना मतलब फोकस करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका निवारण अच्छे से ला सकते हैं। आपने बहुत सारे अपने या एग्जाम्पल्स बताए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ऐसा था, जैसे आपने बताया कि आप जब कांग्रेगेशन के साथ में इच्छा गोष्ठी करते हैं, उस समय कुछ चैलेंजेस आते हैं कि बहुत लोग जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो प्रभु एक थोड़ा चैलेंज हमारे लिए भी है कि हम जैसे भी किसी वक्ता को बाहर से प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, क्लास में लेक्चर देने के लिए, तो उसमें प्रभु जी क्या होता है, जो भक्त लोग हैं जल्दी प्रभु वो आना नहीं चाहते, मतलब वो थोड़ा लेट ही आते हैं। जैसे समझो हमने 7:30 बजे का टाइम दिया तो भी 8, 8:15 बजे तक भी हम देखें तो हॉल खाली रहता है। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अगर किसी वक्ता को बुला रहे तो थोड़ा एक अलग फीलिंग होता है कि हमने किसी वक्ता को बुला लेकिन अभी तक सब आए नहीं, तो उसके लिए प्रभु हम क्या कर सकते हैं? आप टाइम बना के रखिए। सपोज कीजिए आपने 8:30 बजे की क्लास रखी है ना, तो आप बोल दीजिए कि 8:15 से लेके 8:30 तक जो आएंगे, तो उनके लिए हम स्पेशल आइसक्रीम खिलाएंगे। तो आप देखिएगा कि उससे धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। आप कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढिए, और उसमें आप देखिए नॉर्मल प्रसाद तो आप सबको दे ही रहे हैं ना, उस समय जो पहले आते हैं उनके लिए कुछ आपको स्पेशल प्राइस रखनी पड़ेगी। या तो फिर आप पनिशमेंट रखिए लेट आने वालों के लिए, पनिशमेंट आप दे नहीं सकते हैं, तो फिर कुछ प्राइस रखिए जल्दी आने वालों के लिए, ताकि जो जल्दी आ रहा है उसको कुछ फायदा होना चाहिए ना, उस फायदे को देख करके वो आ जाएगा। और जब उसकी अच्छी आदत बन जाएगी तो वो बिना आइसक्रीम के भी आ जाएगा। जैसे ब्रो आपने बताया था कि पहले प्रसाद रख दो, तो हम लोग ने एक बार ट्राई भी किया था, सोचा भी था। 2 बार हम लोग ने प्रसाद रखा, तो उसमें क्या हुआ, कुछ भक्त लोग आते प्रसाद लेके फिर निकल ही जाते, चले टर्न लेक्चर स्टार्ट होने से पहले प्रसाद लेकर निकल जाते। ऐसा भी हुआ है, हम लोग ने है भी ना? ट्राई तो किया है। आप क्या करेंगे, आप उसमें कूपन देंगे और कूपन वालों को आइसक्रीम देंगे क्लास के बाद में। कूपन वितरण होगा 8:15 से 8:30 की, क्योंकि आप चाहते हैं 8:30 बजे जब स्पीकर आए तो आपके पास ऑडियंस अच्छी हो। तो कूपन वितरण होगा 8:15 से 8:30, और आइसक्रीम मिलेगी उस कूपन के बेसिस पे क्लास के बाद में। हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहिए, हाउ टू ब्रिंग द सॉल्यूशन। थैंक यू सर। थैंक यू। हरे कृष्णा। आरती सुमनी माता जी, देन अर्चना माता जी, देन मधुमिता माता जी। बस टोटल 3 प्रश्न और दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आरती माता जी पहले आप बोलिए जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा स्वागत आइसक्रीम हुआ। प्रभु जी एक्चुअली मेरा प्रश्न है कि वो सत्व गुण में कैसे आना है, सत्व गुण में रहने की क्या स्टेज और कैसे हम उसको लॉन्ग टाइम चेरिश कर सकते हैं। जैसे तब मोस्टली तो मॉर्निंग में उठना ठीक है, पर रेगुलर बेसिस तो संडे को फिर आज ऐसा लगता है कि आज तो छुट्टी है, आज थोड़ा सा सो लेंगे, फिर क्या सारे दिन तो संडे को रेस्ट नहीं है। कैसे किया जाए उस सत्व गुण को, कैसे मेंटेन किया जाए? एक्चुअली मोड ट्रांसफॉर्मेशन में ना बहुत अपने आप में बहुत बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हम लोग आश्रम में कितना कितना प्राइस पे करते हैं। मतलब सुबह 3:15 बजे उठ करके 9 बजे तक एक्टिव रहते हैं, 6 घंटे के आसपास जब मॉर्निंग प्रोग्राम मेंटेन करते हैं। मतलब बहुत प्राइसेस पे करते हैं तो जाकर के चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। करेक्ट। तो इट टेक्स टाइम एक्चुअली, इट रियली टेक्स सफिशिएंट टाइम। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्णा।
एक्चुअली मेरा ना क्लास से एक दूसरे 12:30 से, तो ऑर्गेनाइजर का फोन आ गया कि कहाँ पे हो प्रभु जी, 2 मिनट बचे हैं क्लास के लिए। तो मैं काम करता हूँ, अर्चना माता जी और मधुरिता माता जी, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं आपको हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं था, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे भाई साहब आए हैं, तो आप अच्छा। 1 मिनट उनका क्वेश्चन सुन लीजिए और फिर आपको अनुमति है। जी जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था, अपनी मेडिटेशन पावर कैसे बढ़ाया जाए? मैं चित्त को एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाए? मेडिटेशन करने से मेडिटेशन पावर बढ़ती है जी, जैसे इसको इंक्रीज किया जाए। हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अर्थ विग्रह की उपासना जी। करते हैं, तो 25 मिनट के लिए तो हम लोग की कॉन्शियसनेस लॉक हो जाती है ना डीटीज पे, ओके। तो उस जी। पर मेडिटेट करते हैं। या हम लोग जब करते हैं तो जब के दौरान पे जितना देर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उतना मेडिटेशन हो जाता है हमारा। जी सर। तो इस माध्यम से मेडिटेशन करने से ही मेडिटेशन की पावर्स बढ़ती है हमारी। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने से हमारी दौड़ने की शक्ति बढ़ती है ना। जी सर। है ना, आज मैं हो सकता है दौड़ूं तो 90 सेकेंड ही दौड़ पाऊं, जी। पर दौड़ता रहूंगा तो एक समय 190 सेकंड दौड़ पाऊंगा, एक समय 290 सेकंड दौड़ पाऊंगा। दौड़ने से दौड़ने की शक्ति बढ़ती है, मेडिटेशन से मेडिटेशन की शक्ति बढ़ती है। जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे हरे